कहते हैं इस शहर की सड़कों पर आधी रात के बाद एक सिर कटा सवार निकलता है। घोड़े की टापों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। जो भी उसकी आंखों की जगह जलती हुई खाली जगहों में जागता है, अगली सुबह उसका शरीर मिलता है मगर सिर गायब होता है। दोस्तों, रात के 12 बज चुके थे और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, मानो जिंदगी थम सी गई हो। ठंडी हवाएं बह रही थी और बिजली के खंभों की टिमटिमाती रोशनी उस वीराने को और डरावना बना रही थी। लेकिन इस सन्नाटे की ओर बीच अचानक दूर से आती घोड़े की टापों की आवाज़ गूंज उठी, जैसे कोई अदृश्य सवार तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा हो। लोग कहते हैं यह कोई आम सवार नहीं, बल्कि सिर कटा भूत है जो हर अमावस की रात अपने काले घोड़े पर निकलता है। कहते हैं कि उसकी घोड़े की खुर जमीन को छूते ही वहां जलने के निशान छोड़ देते हैं और हवा में सड़ी हुई लाश जैसी गंध फैल जाती है। किसी ने भी अब तक उसका असली चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसका सिर उसके कंधों पर होता ही नहीं, सिर्फ एक धुंधली परछाई और काले चोगे में लिपटा उसका शरीर नजर आता है। सबसे भयावह बात यह है कि उसकी गर्दन से टपकता हुआ खून जमीन पर गिरते ही काला धुआं बन जाता है। जो भी उस रात उसकी आवाज़ सुन लेता है वह या तो पागल हो जाता है या अगली सुबह बिना सिर के लाश बनकर मिलता है। यह रहस्य कब से शहर में फैला है किसी को ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन बूढ़े लोग बताते हैं कि 100 साल पहले यहाँ एक खौफनाक घटना हुई थी जिसने इस शहर को हमेशा के लिए साबित कर दिया था। करीब 100 साल पहले इस शहर में राणा वीर प्रताप नाम का एक साहसी सेनापति रहता था। वह अपनी वीरता और घुड़सवारी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। कहते हैं कि उसका घोड़ा भी उतना ही तेज और डरावना था जितना उसका मालिक। लेकिन वीर प्रताप का जीवन अचानक उस समय बदल गया जब उसके अपने ही सैनिकों ने उसे धोखा दे दिया। दरअसल राजा की गद्दी पाने के लिए दरबार में साजिश रची गई थी और वीर प्रताप को उसमें सबसे बड़ा बाधक माना गया। एक काली अमावस की रात उसके साथियों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उसे पकड़ लिया। उसे जंजीरों में बांधकर किले के अंधेरे तहखाने में ले जाया गया और वहीं उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। सबसे भयानक बात तो यह थी कि उसके दुश्मनों ने उसे मारने के बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और घोड़े को खुले जंगल में छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि वीर प्रताप का सिर कहीं गायब कर दिया गया ताकि उसकी आत्मा कभी शांति ना पा सके। लेकिन मौत के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उस रात से लेकर आज तक हर अमावस को उसकी आत्मा अपने घोड़े पर सवार होकर उसी शहर की गलियों में भटकती है। उसका सिर कटा शरीर घोड़े पर बैठा दिखाई देता है और उसकी आंखों की जगह सिर्फ जंगली एकदम जलती हुई लाल रोशनी चमकती है। जो कोई भी उस नज़र से टकराता है उसकी मौत तय है। समय बीतता गया, लेकिन वीर प्रताप की आत्मा को शांति न मिली। धीरे धीरे शहर के लोगों ने उस सिरकटी सवारी को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह खबर एक किसान ने दी थी, जिसने देर रात अपने खेत में लौटते वक्त दूर सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी थी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक काले घोड़े पर बैठा हुआ सिरकटा योद्धा उसकी ओर बढ़ रहा था। किसान भय से कांप उठा और भागते भागते गांव पहुंचा, मगर उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह सिर्फ चीख चीख कर यह कहता रहा, सिर कटा, सिर कटा। अगले ही दिन वो किसान अपने ही घर में मृत पाया गया और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। इसके बाद तो मानो खौफ की अंधी पूरे इलाकों में फैल गई। लोग रात में घर से निकलना बंद कर चुके थे। बच्चों को तो यहाँ तक हिदायत दी जाने लगी कि अगर कभी घोड़े की टापें सुनाई दे तो तुरंत आंखें बंद कर लेना, और किसी भी को भी ये बात सुनाई दे तो तुरंत आंखें बंद कर लेना और किसी भी हालत में पीछे मुड़कर कभी मत देखना। लेकिन डर से भागने वाले ही बच रहे। जो सामना करने की कोशिश करते उनका अंजाम
वही होता जो किसान का हुआ था। धीरे धीरे यह कथा एक शाप की तरह शहर के रंगों में दौड़ गई। लोग मानने लगे कि वीर प्रताप अपनी मौत का बदला लेने और अपने सिर की तलाश में आज भी हर अमावस को अपने घोड़े पर निकलता है। धीरे धीरे शहर में अफवाहें फैलने लगी कि जिस किसी ने भी उस सिरकेटे भूत को देखा है वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा। कुछ कहते थे कि उसकी आंखों की जगह दो जलते हुए अंगारे हैं जो अंधेरे में भयानक लाल चमक बिकते देते हैं। घोड़े की टापों के साथ हमेशा लोहे की जंजीरों की झंकार सुनाई देती है, जैसे कोई कैदी आज़ादी पाने की कोशिश कर रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में सड़क पर जलते हुए निशान देखे हैं जो सुबह तक भी ठंडे नहीं होते थे। शहर के बुजुर्ग बताते थे कि वीर प्रताप की आत्मा दरअसल अपने धोखेबाज साथियों के वंशजों को तलाश रही है ताकि उनसे बदला लिया जा सके, और जो भी गलती से उसके रास्ते में आ जाता वह उसका शिकार बन जाता। इस डर कदर हावी हो गया कि लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे सूर्यास्त के बाद कसकर बंद कर देते। यहाँ तक कि पुलिस भी उन सड़कों पर गश्त लगाने से कतराती थी जहाँ घोड़े की टापों की गूंज सुनाई जाती थी। कुछ साहसी नौजवान ने मजाक में भूत को देखने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सुबह तक लौट कर नहीं आया। जब उनके परिवार वालों ने खोजबीन की तो केवल उनके खून से सनी हुई कपड़े और मिट्टी पर जली हुई निशानियां मिली। यह सब देखकर शहर वालों को विश्वास हो गया कि सिरकटा सवार सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिससे सामना करना मौत को दावत देना है। उस समय शहर में एक पुराना पुल था जो नदी के ऊपर बना हुआ था। लोगों का कहना था कि सिरकटा भूत अक्सर उसी पुल के पास दिखाई देता है। रात की खामोशी में जब घोड़े की टापी गूंजती है तो सबसे पहले उनकी आवाज़ इसी पुल से सुनाई देती है। कई राहगीरों ने बताया कि घोड़े को खुरों से उठती चिंगारियाँ पत्थरों को भी जला देती है। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने पानी में एक कटा हुआ सिर तैरते हुए देखा है जिसकी आंखें अब भी जल रही थी। डर इतना बढ़ गया कि कोई भी रात में उस पुल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि अगर किसी की मौत भी हो जाती तो उसके शव को उस पुल से नहीं ले जाया जाता था। लोग मानते थे कि पुल पर सिरकटा भूत अपने शिकार की तलाश में खड़ा रहता है और जो उसके करीब जाता है उसका सिर उसी तरह गायब हो जाता है जैसे वीर प्रताप का हुआ था। कई बार तो घोड़े की टापों के साथ किसी के चीखने की आवाज़ भी सुनाई देती थी, लेकिन जब लोग देखने पहुंचते तो वहां सिर्फ सन्नाटा और खून के धब्बे होते। धीरे धीरे पुल को ही मौत का दरवाज़ा कहा जाने लगा। बच्चे भी उसके नाम से डरते और बुजुर्ग शाम ढलने से पहले ही सबको घर बुला लेते। इस डर ने शहर को जैसे एक कैद खाने में बदल दिया था। लोग दुआ करते कि काश किसी तरह इस आत्मा को शांति मिल जाए, मगर हर अमावस को उसकी मौजूदगी और भी भयानक होती जा रही थी। एक बार शहर के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। उन्हें लगता था कि यह सब महज अफवाहें हैं और लोगों के डर ने इसे हकीकत का रूप दे दिया था। 4 दोस्त अजय, रोहित, समीर और इमरान ने योजना बनाई कि वे अमावस की रात उसी पुल पर जा कर सब कुछ देखेंगे। उनके पास टॉर्च, मोबाइल कैमरे और एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डर मशीन थी। वे आधी रात को धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़े। चारों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और ऐसा लगा मानो पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया हो। उनकी टॉर्च की रोशनी भी टिमटिमाने लगी। तभी अचानक घोड़े की टापों की गूंज सुनाई दी। चारों दोस्तों ने चौकन्ना होकर इधर उधर देखा, मगर सड़क खाली थी। आवाज़ हर पल और करीब आती जा रही थी। तभी दूर से धुंध के बीच एक काला घोड़ा दिखाई दिया। उसके ऊपर बैठा एक लंबा चौड़ा युद्ध था जिसका सिर गायब था।
उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और घोड़े की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अजय ने डर के मारे चीखते हुए कहा, ये सच है, ये सच है। बाकी तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी और घोड़े का रौबदार स्वरूप उनकी ओर बढ़ने लगा। घोड़े की टापें जैसे जैसे करीब आ गई, चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। हवा में बारूद और सड़े मांस की गंध भर गई। रोहित ने कांपते हुए मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और लाल चमक दिखाई दे रही थी। अचानक घोड़ा चीखते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके ऊपर सवार सिरकटे योद्धा ने हाथ में लंबा भाला थाम रखा था, जिस पर जमी हुई खून की परतें चमक रही थी। समीर ने डरते डरते कहा, ये हमें देख रहा है, बिना आंखों के भी ये हमें देख रहा है। तभी उस योद्धा ने भाले को जमीन पर दे मारा और पूरा पुल कांप उठा। एक भयानक झोंके के साथ टॉर्च और मोबाइल सब बंद हो गए। चारों अंधेरे में चीखने लगे। इमरान ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, घोड़े की टापें उसके पीछे गूंज उठी। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा और जब बाकी तीनों ने उसे उठाने के लिए टॉर्च जलाई तो देखा कि इमरान का धड़ वहीं पड़ा है, मगर उसका सिर गायब था। खून की धार पुल पर बहने लगी और उसमें धुंधली परछाइयाँ जिल मिलाने लगी। अजय, रोहित और समीर की हालत खराब हो गई। वे समझ गए कि यह कोई अफवाह नहीं बल्कि मौत का सच है। सिरकटा सवार धीरे धीरे अपनी लाल आंखों जैसे चमकती आग लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था, मानो अगला शिकार तय हो चुका है। इमरान की मौत देखकर बाकी तीनों दोस्त की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। अजय ने कांपते हुए समीर और रोहित का हाथ पकड़कर कहा, भागो, वरना अगली सुबह हमारा भी सिर गायब मिलेगा। वे तीनों पुल से भागते हुए शहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सिरकटा सवार अपने घोड़े पर चढ़ा उनका पीछा कर रहा था। घोड़े की टापें इतनी तेज थी कि मानो धरती फट रही हो। उनकी सांसें उखड़ने लगी, पैर कांपने लगे, लेकिन मौत उनके पीछे और भी तेजी से दौड़ रही थी। अचानक समीर ठोकर खाकर गिर पड़ा। अजय और रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर तभी घोड़े का काला साया उनके सिर पर मंडराने लगा। लाल दून से ढका योद्धा आगे बढ़ा और अपनी तलवार समीर के ऊपर ले आया। अगले ही पल समीर की चीख थम गई। जब अजय और रोहित ने पलट कर देखा तो उनका दोस्त खून के तालाब में पड़ा था और उसका सिर गायब था। दोनों के पैरों से खून बहती जमीन चिपक रही थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। वे शहर की पुरानी हवेली तक पहुंचे और वहां का टूटा दरवाज़ा धक्का मारकर अंदर घुस गए। बाहर घोड़े की टापें अब भी गूंज रही थी, लेकिन हवेली में अंधेरा और डरावनी सरगोशियां उनका पीछा कर रही थी। रोहित बुरी तरह कांपते हुए बोला, अजय, यह हमें छोड़ने वाला नहीं है। आज रात भी हमारी बारी है। हवेली के भीतर धूप अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा दरवाजों को चरमराती हुई हिला रही थी। मकड़ी के जालों और धूल से भरा वह स्थान किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। अजय और रोहित दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन बाहर घोड़े की टापों की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी, मानो वहाँ सिरकटा सवार हवेली के बाहर उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक हवेली की सीढ़ियों से किसी के तेज कदमों की आवाज़ आई। दोनों ने टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। तभी रोहित की नज़र कमरे के कोने में पड़ी, जहाँ खून से लिखे कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। सिर चाहिए, सिर। यह देखकर उसकी चीख निकल गई। अजय ने उसका मुंह दबाया और कहा, चुप रहो, वरना वह हमें यहीं ढूंढ लेगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लाल धुंध के बीच वहीं काला घोड़ा प्रकट हुआ और उसके ऊपर सवार सिरकटा योद्धा अब हवेली के अंदर था। उसकी तलवार खून से टपक रही थी।
और गर्दन से बहती लाल धार जमीन को काला बना रही थी। अजय और रोहित के दिलों की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मानो सीने से बाहर निकल जाएगी। रोहित कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी आंखों में वही लाल चमक उतरने लगी। रोहित जमीन पर पड़ा कांप रहा था और उसके मुंह से बस टूटी फूटी आवाज़ें निकल रही थी। अजय ने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी सिरकटा योद्धा ने अपनी तलवार हवा में लहराई। एक पल के लिए लगा कि हवेली की दीवारें भी खून से भीग गई हो। रोहित ने चीखते हुए कहा, अजय भाग जा, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अजय रोहित को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तभी घोड़े ने ज़ोर से हिनहिनाया और उसकी आंखों से आग की लपटें निकली। अगले ही पल योद्धा की तलवार बिजली की तरह गिरी और रोहित का सर तड़प कर वहीं ढेर हो गया। अजय की आंखों के सामने उसका तीसरा दोस्त भी बिना सिर के पड़ा था। वह बेकाबू होकर भागा और हवेली की पिछली खिड़की तोड़कर बाहर निकल आया। बाहर अमावस की रात और घना अंधेरा पसरा था। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक बहुत जमा रही हो रही थी, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि घोड़े की टापें अब भी उसके पीछे भी भाग रही थी, मानो वह साया उसे हर हाल में पकड़ कर रहेगा। अजय ने दौड़ते दौड़ते पास से शमशान की ओर रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद आत्माओं की जगह पर जाकर वह भूत से बच सकेगा। लेकिन शमशान घाट पर और भी खौफनाक माहौल था। हद जली चिताएं, राख और हवा में गूंजती अजीब आवाज़ें, सब कुछ उस सिरकटे योद्धा की ताकत को और बढ़ा रहे थे। अजय को लगा कि मौत अब बस एक कदम दूर है। शमशान घाट की खामोशी अजय के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। चारों ओर बिखरी अधजली लकड़ियाँ और राख के बीच से उठी धुंध उसे घेरने लगी। हर चिता से उसे लगता था मानो कोई अदृश्य चेहरा उसे घूर रहा हो। अचानक हवा का जोरदार झोंका चला और कई चिताओं की राख उसके चारों ओर घूमने लगी। उसी राख से एक परछाई उठकर खड़ी हो गई। वह सिरकटा योद्धा, अपने काले घोड़े पर सवार। इस बार उसकी मौजूदगी और भी भयानक थी, मानो शमशान की आत्माएं उसकी ताकत को 2 गुना कर रही हो। अजय के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, कौन हो तुम? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? अचानक उस योद्धा ने भाला उठाया और ज़मीन पे दे मारा। पूरा शमशान घाट हिल उठा। राख से अजीब अजीब चेहरे बनने लगे, जिनकी आंखें जल रही थी। अजय चीखते हुए पीछे हटने लगा, मगर धुंध की लपटें उसके चारों ओर चक्रवात की तरह घूमने लगी। सिरकटा योद्धा अपने घोड़े से उतरा और सीधे अजय की ओर बढ़ा। उसकी गर्दन से टपकता खून अजय के पैरों तक बह गया। डर के मारे अजय घुटनों के बेल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। तभी हवा में एक भयानक आवाज़ गूंजी, मेरा सिर मुझे वापस दो, वरना हर सिर मेरी कीमत चुकाएगा। यह सुनकर अजय की रूह कांप उठी। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा सिर कहाँ है, मैं बस जीना चाहता हूँ। लेकिन सिरकटा योद्धा मानो उसके शब्द सुन ही नहीं रहा था। वह और करीब आता गया। उसके कदमों से ज़मीन पर खून के धब्बे बनते जा रहे थे। अचानक पास की टूटी हुई समाधि से एक पुरानी तलवार बाहर गिर पड़ी। अजय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वह तलवार उठा ली। उसकी पकड़ इतनी ढीली थी कि हाथ कांप रहे थे, लेकिन जान बचाने की कोशिश में उसने तलवार योद्धा की ओर लहरा दी। पर जैसे ही तलवार ने हवा को चीरते हुए उसे छुआ, वह तुरंत राख में बदलकर बिखर गई। अब अजय के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। तभी आसमान में बिजली कड़की और पूरा शमशान रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में अजय ने देखा कि शमशान के कोने में एक पुराना संदूक पड़ा है, जिस पर खून के धब्बे और लोहे की जंजीरें जमी थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उस संदूक में ही कोई राज छिपा है। उसने डरते डरते उसकी ओर कदम बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने ढक्कन को छूना चाहा, सिरकटा योद्धा ने भयानक गर्जना की और उसका घोड़ा सीधे अजय की ओर दौड़ा। घोड़े की टापों की गूंज इतनी भयानक थी कि लगा पूरा शमशान फटकर धरती में समा जाएगा। अजय अब मौत और रहस्य के बीच फंस चुका था। अजय ने कांपते हाथों से उस संदूक को ढक्कन पूरी ताकत से खींचा। जंजीरें खुद ब खुद टूट गई और ढक्कन खुलते ही अंदर से एक सड़ी गली खोपड़ी लुढ़क कर बाहर आ गई। उसकी खाली आंखें
और गड्ढों के लाल रोशनी एकदम से निकल रही थी और मुंह से सड़ी हुई दुर्गंध उठ रही थी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि यह उसी सिरकटा योद्धा का सिर है। जैसे ही वह खोपड़ी बाहर गिरी, हवा में भयानक चीख गूंजी। सिरकटा योद्धा वहीं ठिठक गया, मानो उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी गर्दन से बहता खून अचानक थम गया। अजय ने कांपते हुए खोपड़ी को उठाया और कहा, क्या ये तुम्हारा सिर है? तभी वो खोपड़ी अपने आप हिलने लगी और उसकी खाली आंखों से आग की लपटें फूटने लगी। योद्धा ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मानो वह सिर वापस मांग रहा हो। अजय ने डर के मारे खोपड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि अगर उसने सिर लौटा दिया तो शायद यह आत्मा और ताकतवर हो जाएगी और पूरे शहर को निगल जाएगी। वह दोराहे पर खड़ा था, या तो सिर लौटाकर अपनी जान बचाए या फिर सिर को नष्ट करके उसे अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सिरकटा योद्धा अब बस कुछ कदम की दूरी पर था। हवा में बिजली सी गूंज रही थी और शमशान की राख चक्रवात की तरह घूमने लगी। अजय ने जोर से चिल्लाकर कहा, आज ये सिलसिला यहीं खत्म होगा। अजय ने पूरी ताकत जुटाकर उस खोपड़ी को पास की जलती चिता की ओर फेंक दिया। जैसे ही खोपड़ी आग में गिरी, पूरा शमशान जोरदार धमाके से कांप उठा। आग ने खोपड़ी को घेर लिया और उसमें से निकलने लगी असहनीय चीखें, मानो हजारों आत्मा एक साथ तड़प रही हो। सिरकटा योद्धा ने दर्द भरी गर्जना की और जमीन पर गिर पड़ा। उसका घोड़ा बेकाबू होकर हिनहिनाने लगा और आंखों से निकलती लपटें बूझने लगी। योद्धा की गर्दन से बहता खून अब काले धुएं में बदल गया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर राख में बदलकर बिखर गया। अजय चौंक कर सब देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, अचानक आग से निकलती चीखें और भी तेज हो गई। राख से अजीब आकार बनने लगे। चेहरे, हाथ, पंजे सब आग से बाहर निकलने लगे। अजय ने समझ लिया कि योद्धा की आत्मा ने शांति नहीं पाई, बल्कि अब वह और भी गुस्से में है। हवाओं ने शमशान को तूफान में बदल दिया। अजय चारों तरफ से गिर चुका था। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी और बस आग की लाल लपटें उसे रोशनी दे रही थी। अचानक राख से बनी परछाइयों ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह छटपटाने लगा, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत कि हड्डियां चटकने लगी। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, तूने मेरा सिर जलाने की कोशिश की, अब तेरे शहर का हर सिर मेरी आग से जलेगा। अजय की आंखों में डर और पछतावे का समंदर भर गया। अजय जमीन पर छटपटाता रहा, लेकिन राख से बने हाथ उसकी गर्दन को कसते चले गए। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और सांस टूट रही थी। तभी राख और राख के तूफान से सिरकटा योद्धा का चेहरा बन गया। जलती आंखों और पिघलते मांस से भरा हुआ उसने अजय की ओर झुककर भयानक आवाज़ में कहा, अब तू भी मेरे शाप का हिस्सा बनेगा। अगले ही पल अजय की चीख पूरे शमशान में गूंज उठी और जब धुआं धीरे धीरे छटा तो वहाँ सिर्फ उसका धड़ पड़ा था। उसका सिर कहीं नहीं था। उसी रात पूरे शहर में लोगों ने अजीब चीखें देखी। काले घोड़े की टापों की आवाज़ें, सड़कों पर बहता खून और खिड़कियों पर दिखाई देती लाल आंखें। सुबह जब लोग शमशान पहुँचे तो उन्हें वहाँ चारों दोस्तों की लाशें मिली। सभी बिना सिर के थे। शहर में दहशत फैल गई। लोग समझ गए कि सदियों पुराना श्राप फिर से आग जाग उठा है। किसी ने कहा योद्धा को उसका सिर कभी वापस नहीं मिला, इसलिए अब वह हर रात नए सिर की तलाश में निकलता है। और आज तक जब भी अमावस की रात आती है, लोग शहर की गलियों को खाली कर देते हैं। दूर से घोड़े की टापें गूंजती हैं और अगर कोई बदकिस्मत इंसान उसे देख ले तो अगली सुबह उसका सिर गायब मिलता है। कहते हैं उस रात आखिरी बार अजय की चीख सुनाई दी थी, लेकिन अब वह भी उस श्रापी योद्धा की सेना का हिस्सा बन चुका है। मौत से भी ज़्यादा डरावनी है ये बात कि उसकी कहानी, क्योंकि वह खत्म नहीं हुई। वह हर रात नए सिर की तलाश में जारी है। तो दोस्तों, ये थी सिरकटे योद्धा की डरावनी कहानी। अगर इसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी खौफनाक कहानियाँ आपके लिए हम लाते रहेंगे। रात को अकेले सुनना मत भूलना दोस्तों। और ये कहानी आप और एक बार सुनो
और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने इसके अंदर कौन सा ट्विस्ट देखा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। गुड बाय।